हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट सीरीज खेलने से मना क्यों किया? क्यों जिसको कहते हैं पीसीबी के जो चीफ थे उनकी बात नहीं मानी? क्यों रेड बॉल क्रिकेट खेलने से मना किया? क्या हारिस रऊफ सच्ची में अनफिट है या हारिस रऊफ अपने आप को व्हाइट बॉल के लिए सेफ करना चाहते हैं? बहुत सारे सवाल हैं, इन सबके जवाब मैं आपको इस सेशन के अंदर दे दूंगा। हेलो, दिस इज वलीद और सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज, जो कि पाकिस्तान ने कैंप लगने वाला है पाकिस्तान का। उस कैंप के अंदर प्रैक्टिस की जाएगी। इमामुल हक और फहीम अशरफ इस कैंप का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि उनकी वेडिंग है, शादी होने जा रही है। तो दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद, उनकी शादी है, एक न्यू लाइफ शुरू करने जा रहे हैं, तो एडवांस मुबारकबाद हो दोनों को। बाकी सारे के सारे खिलाड़ी कैंप का हिस्सा बन जाएंगे और इसी के साथ साथ ये कैंप जैसे ही खत्म होगा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी, जहां पाकिस्तान का पहला प्रैक्टिस मैच होना है प्रेसिडेंशियल 11 के साथ, जहां पे ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम होंगे वो भी पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। उसके बाद 14 तारीख को पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच है। हारिस रऊफ से जब सिलेक्शन कमेटी के चीफ वहाब रियाज ने बात की तो उस वक्त वो तैयार थे, उन्होंने कहा था कि खेलेंगे, लेकिन सिलेक्शन को अनाउंस करने से एक दिन पहले उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं खेलना चाहते ड्यू टू फिटनेस। उन्होंने ये वजह बताई। अब बातें सामने आ रही है कि हारिस रऊफ बिल्कुल फिट है। सवाल ये आता है, अगर हारिस रऊफ टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, अगर उनको लगता है कि लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर वो अच्छा परफॉर्म नहीं दे सकते, उनकी बॉडी इजाजत नहीं देती, तो फिर वो ओडीआई क्यों खेल रहे थे? ओडीआई क्यों खेल रहे हैं? देखिए, हम हमेशा से ये बात करते आ रहे हैं, हारिस रऊफ टी20 से ओडीआई के अंदर गया, अब उसको टेस्ट के अंदर लेके जा रहे थे। एक टी20 4 ओवर करने वाला बॉलर आपने 10 ओवर करने वाली बॉलिंग लाइनअप के अंदर कर दिया। वहां पे क्या रिजल्ट आया आपको पता है कि हारिस रऊफ को सबसे ज्यादा रन पड़े इस वर्ल्ड कप के अंदर। अब वही हारिस रऊफ अगर टेस्ट खेलता तो और बुरी तरह भी हाल हुआ था। लेकिन मैं स्टिल ये समझता हूं कि हारिस रऊफ पाकिस्तान का एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया वो जगह जहां से हारिस रऊफ को मुकाम मिला था, इज्जत मिली थी, ग्रूम मिला था। वहां की जो पिचेस है वहां पे बाउंस जो है वो सूट करता है, और जहां पाकिस्तान का पहला मैच है पर्थ के अंदर, वहां तो बाउंस आता भी मुंह के ऊपर सीधा है। तो वहां पे हारिस रऊफ का होना बड़ा ज्यादा जरूरी था। पाकिस्तान के पास एक तगड़ा फास्ट बॉलर नहीं है और ये पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को वीक करता है। तो हारिस रऊफ को ये चीज सोचनी चाहिए थी, उनको ये वाला टूर खेलना चाहिए था। देखिए, इस टूर से हारिस रऊफ एक बहुत बड़े बॉलर बन के भी उभर सकते थे, लेकिन हारिस रऊफ ने अपने आप को व्हाइट बॉल के लिए सेव कर लिया और रेड बॉल से अल्लाह हाफिज कर लिया। हालांकि ये नहीं होना चाहिए था। अब जो टी20 सीरीज होगी न्यूजीलैंड के अंदर, वो भी तो उन्हीं कंडीशन के अंदर है। तो शाहिद अफरीदी ने बिल्कुल सही बात की, उन्होंने कहा कि हारिस रऊफ को ये देखना चाहिए था, एटलीस्ट एक टेस्ट मैच खेलता, वहां पे उसकी तैयारी होनी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टी20 सीरीज है। इसी के साथ साथ और भी चीजें अगर आप देखें तो हारिस रऊफ की जो उन्होंने मना की है, देखिए हर प्लेयर को पीसीबी जिसको कहते हैं ना, पूरा पूरा मौका देता है, आप जाए हर किस्म की लीग खेलें। जब प्लेयर्स लीग क्रिकेट खेलते हैं पीसीबी उनको नहीं रोकता, तो फिर जब पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलने तो प्लेयर्स क्यों मना कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। ये बनना भी चाहिए कि प्लेयर्स को जाना चाहिए, उस मौके को पूरा यूटिलाइज करना चाहिए। अब आप खुद देखेंगे पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप पे ऑलरेडी नसीम शाह नहीं है, अब हारिस रऊफ भी नहीं है, तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप पे सिर्फ और सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी बचा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये सोचना चाहिए था, जब पीसीबी आपको इतनी फुल लिवरेज दे रहा है तो आपको भी पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए। हारिस रऊफ को तो चाहिए था कि फर्स्ट पिक रखते हैं, कहते हैं कि मेरा वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गुजरा, मैं अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाऊंगा, टेस्ट सीरीज खेलूंगा, वहां पे अपने आप को प्रूव करूंगा। लेकिन हारिस रऊफ ने ऐसा कुछ नहीं किया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बॉलर्स की ही मदद होनी है, बल्लेबाजों के लिए स्ट्रगल है, लेकिन बॉलर्स को ही फायदा है। अब हारिस रऊफ के ना होने से क्या होगा? पाकिस्तान को हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट मिल जाएगी। हारिस रऊफ अगर ये समझ रहे हैं कि वो बच जाएंगे, टेस्ट वन नहीं खेलेंगे, तो वो गलत है। पाकिस्तान को हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट मिल जाएगी, फिर वो ओडीआई भी खेलेगा, फिर वो टी20 भी खेल सकती है रिप्लेसमेंट। तो ये चीज बड़ी अहम रखती है, कंपटीशन बड़ा ज्यादा है। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि मुझे जहां तक लगता है कि आप पूरे साल पाकिस्तान का ओडीआई मैच तो है नहीं, हारिस रऊफ ने टेस्ट खेलने से ही मना कर दिया। इसका मतलब यह है कि अब हारिस रऊफ सोच रहे हैं कि वो टी20 पे भी फोकस करें, वर्ल्ड कप के लिए अपने आप को फिट रखें और पीएसएल के लिए अपने आप को फिट रखें। तो ये उनकी, मुझे जहां तक सोच नजर आ रही है, तो ये उनकी सोच है। खैर, मैं इससे नाखुश हूं, मुझे ये चीज पसंद है। हारिस रऊफ को फर्स्ट जिसको कहते हैं ना पर्सन बनना चाहिए था पिक के लिए, कि मैं ऑलवेज रेडी हूं पाकिस्तान के लिए, चाहे जो भी हो, जैसी मर्जी मेरी बॉडी या फिटनेस का जो मर्जी इशू, लेकिन मैं तैयार हूं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। जहां मेरी टीम को जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं जाके खेलूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा। और अगेन दोबारा बात करूंगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हारिस रऊफ एक बहुत जरूरी पाकिस्तान के लिए बॉलर था, जो कि अब हारिस रऊफ नहीं है। तो लेट्स सी, देखते हैं। हारिस रऊफ ने फैसला तो कर लिया, बंदा क्या बोल सकता है, लेकिन ये फैसला अच्छा नहीं था। काफी सारे फैंस इसको जिसको कहते हैं ना डिसअपॉइंट है, कुछ लोग इसको डिफेंड भी कर रहे हैं, लेकिन उनको करना नहीं चाहिए इस चीज को डिफेंड। देखिए, आमिर ने भी तो यही कहा था ना कि मुझे जिसको कहते हैं
फिटनेस का इश्यू है, मैं टेस्ट के अंदर बॉलिंग नहीं कर सकता। लोगों ने कितना क्रिटिसाइज किया था आमिर को, तो अब हारिस कह रहा है तो हारिस को भी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पहले आता है, तो ये चीज बड़ी मायने रखती होती है। इसी के साथ साथ जैसे कहते हैं क्रिकेट दोबारा से शुरू हो रही है, पाकिस्तान टेस्ट सीरीज खेलेगा, इंडिया की सीरीज शुरू हो रही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ कल से शुरू हो रही है, इसके ऊपर बात करेंगे थोड़ी देर। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह।